सच्चिदानंद भगवान की जय। पिछले एपिसोड में हमने ये चर्चा की थी कि ये जगत के जितने रिश्ते नाते हैं ये सब झूठे हैं, परंतु व्यवहार की दृष्टि से ये कहना नहीं चाहिए कि ये झूठे हैं, क्योंकि जो कुछ कहना चाहिए वो कहना चाहिए और जो कुछ अंदर है अपने नहीं कहने वाली बात है उसको अंदर अंदर कहते रहना चाहिए। बाहर से ये कभी किसी को मत कहो कि तुम हमारे नहीं हम तुम्हारे नहीं, ये झूठे हैं सारे रिश्ते नाते, कौन किसी का बाप है कौन किसी का बेटा है, सब आत्माएं हैं, या सब ये शरीर जो है ये तो मांस के टुकड़े हैं। ऐसा अंदर अंदर तो रखो, लेकिन ये मुख से नहीं कहना चाहिए। मुख से कहने से तो फिर व्यवहार नहीं चलता। व्यवहार में तो जैसे जैसे रिश्ते नाते बने हैं वैसे वैसे ही अपने आप को हमें एक्ट करना चाहिए, उसी के हिसाब से। उल्टा अर्थ निकाल करके या सही अर्थ निकाल करके उसको व्यवहार में लाएं, सही बात को व्यवहार में लाएं, तो उससे काम कई बार खराब हो जाता है। जैसे एक देवी कथा सुनने जाती थी, रोज सत्संग सुनने जाती थी, तो सत्संग में जो महापुरुष थे वो बताते थे कि हम सब आत्मा हैं और सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब में आत्मा एक जैसी है, इसलिए सब एक जैसे हैं। तो उसका ये सुनने का उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ा। तो बड़ी अच्छी नेचर की वो देवी थी। जब उनके पति काम से लौट कर थक कर आते तो सोते वक्त उनके पैर दबाती। पुराने ज़माने की बात है, आजकल ऐसा संभव नहीं है, होता नहीं ऐसा। तो वो उस पैर दबाया करती थी, बिस्तर ठीक करके बिछाना, पैर दबाने, उसकी सेवा करनी, क्योंकि सारा दिन का काम काज से थक के आता है, पैसे कमा के लाता है परिवार के लिए, तो इसलिए वो उसकी इस प्रकार देखभाल करती थी। तो जो सत्संग 2-3 दिन गई तो उसका ये जब पक्का हो गया कि हम सब आत्मा हैं, सब बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब में एक जैसी ही आत्मा है, तो उसने उस दिन पहले ही अपना चारपाई बिछाई और लेट गई। और पति देव आए तो उनका भी आज कुछ उसने चाय पानी पूछा नहीं, तो कहते अपना बना के पी लो चाय पानी। तो चाय पानी बना के उसने अपना कर लिया बेचारे ने। और जब वो सोने लगा तो कहती मेरे पैर दबाओ। तो बड़ा हैरान हुआ भी पैर, तो कहती तुम भी आत्मा हो हम भी आत्मा हैं, तो क्यों मैं रोज तुम्हारे पैर दबाऊँ, तुम क्यों ना दबाओगे। तो इसलिए वो फिर मतलब इसका मतलब ये कि उसने जो सुना था उसका असर उनके व्यवहार पे गृहस्थी को खराब करने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ। उस ज्ञान का उनके पारिवारिक जीवन में दुष्प्रभाव पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों को अलग रखो, व्यवहार को अलग रखो और अध्यात्म को अलग रखो। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ अंदर अंदर तो ठीक है, अंदर अंदर तो याद रखो कि मैं आत्मा हूँ, किसी का कोई किस, जैसे कल मैंने बताया कि झूठे नात जगत के सारे, जननी जनक सुता सुतधारा। तो ये झूठे तो हैं, ये ठीक बात है, लेकिन ये कहना नहीं है ये झूठे हैं। अंदर अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि झूठे हैं, ताकि छोड़ते वक्त तकलीफ़ ना हो और अंदर से आप डिटैच्ड रहें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये है कि हम ये जान लें कि यहाँ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज़ ट्रांजिटरी, सब चीज़ बदलने वाली है, हमेशा बदलती जा रही है। कोई चीज़, कोई सिचुएशन, कोई समय, कोई रिश्ते नाते, कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती जा रही है। ये बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये है कि आप अंदर से डिटैच्ड फील करेंगे।
जब चाहो आप अपने आप को डिटैच कर लो, जब चाहे अपने आप को इन्वॉल्व कर लो। तो इस ज्ञान का ये लाभ लेना चाहिए, ना कि इससे अपना घर गृहस्थी ही खराब करके बैठ जाओ। अब दूसरी बात ये कि हमने ये कहा कि ये सारे रिश्ते नाते शरीर के हैं, आत्मा के नहीं हैं। अजर अमर मैं दृष्टा साक्षी चेतन शुद्ध सदा निर्विकारा। और ये भी कहा नहीं मैं देह, नहीं मैं इंद्रिय, नहीं मन बुद्धि, मैं मानव बुद्धि चित्त विकारा कुछ नहीं हूँ, नहीं मन बुद्धि चित्त। और ये सब जो है, इसलिए जो हमारी असलियत है उसको हमने जानना है। उसको जानने का दो तरीके हैं। एक तो हम ये पक्का करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये पक्का करें। पर इससे अगर ऐसा हम करते फिर आत्मा कैसी है, साक्षी क्या होता है, ये इन बातों के लिए हम फिर अपना सपोज कर लेते हैं कि आत्मा ऐसी होगी ऐसी होगी, जबकि आत्मा को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो फिर असली सही तरीका क्या है इसको जानने का? आत्मा को जानने का सही तरीका या आसान तरीका, सही तरीका नहीं, तरीके तो कई हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आसान तरीका ये है कि जिसके साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इंद्रियां मानते हैं, मन मानते हैं, बुद्धि मानते हैं, इंटेलेक्ट मानते हैं, उनसे इसको डिटैच कर लो। अपनी आइडेंटिफिकेशन उसके साथ ना रखो। नहीं मैं देह, मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं मैं देह, नहीं मैं इंद्रिय, मैं इंद्रिय भी नहीं हूँ, मैं आँख थोड़ा हूँ, मैं आँख से देखता हूँ, आँख मेरी है, मैं तो आँख नहीं हूँ। ऐसे ही ये सारे हाथ पैर जितनी ये ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं, ये मेरी हैं, मैं नहीं हूँ। ऐसे ही ये शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ। ऐसा एनालिसिस करके समझना है कि ये सारा कुछ जो मैं कह रहा हूँ वो मैं दरअसल में नहीं हूँ, ये सब मेरे हैं। और जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, मैं का हो सकता। जो मैं का है वो मैं थोड़ा हो सकता हूँ। जो चीज़ मेरी है वो मैं थोड़ा हो सकता हूँ। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसलिए ये सारा कुछ मेरा है, ये शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी। हम कहते हैं ना मेरी उस वक्त मेरी अकल मारी गई थी, जब ये हुआ मुझे सब मेरी अकल ने काम नहीं किया, तो सिर्फ मेरी हैं। जो जो चीज़ें मेरी हैं उनको मैं से अलग मान लो, है ही मैं से अलग। उनसे अपने आप को डिटैच कर लो तो जो मैं हूँ वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। जब जो मैं नहीं हूँ उसको हम मैं से अलग करके देखेंगे तो फिर मैं क्या हूँ ये अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसको प्रकट करने की, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं कहता हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है, तो जो ये कहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है, वही मैं हूँ। तो इस प्रकार निगेट करने से जो जो चीज़ के साथ हमने अपने आप को अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया है, यही गलती है। हमने अपने आप को वो मान लिया जो हम वास्तव में नहीं हैं। एक बात तो ये होती है कि मैं अपने आप को जानता नहीं हूँ, मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ। देखो सोचो बोलो को हम चेतन दृष्टा साक्षी सो हम, मैं साक्षी हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं दृष्टा हूँ। दरअसल मुझे ये भी नहीं पता कि चेतन क्या होता है, साक्षी क्या दृष्टा। तो एक तरीका ये है, ये तरीका थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा तरीका ये कि मैं चेतन दृष्टा साक्षी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जो मैंने अपने आप को ना जानना एक बात है, पर अपने आप को गलत जानना ये उससे भी बुरी बात है। जो हमने अपने आप को ना जाने तो जानने की हमें इच्छा होगी, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने अपने आप को गलत जान लिया तो फिर गलत पहचान हटा देंगे तो जो सही हम हैं वो प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए नहीं मैं देह, नहीं मैं इंद्रिय, नहीं मन बुद्धि चित्त अहंकारा, ये इसको पक्का करें, ये मैं नहीं हूँ। तो
फिर जो मैं हूँ वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसी को ही अंदर जाना कहते हैं। भीतर जाने का मतलब ये नहीं होता कि हमने अपने आई बॉल्स को टर्न करके अंदर देखना है। इसका मतलब ये है कि जो बाहर बाहर हमने अपनी पहचान बना रखी है उसको हम हटा दें, तो जो हम वास्तव में हैं वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो जब अपना आप सही प्रकट हो जाएगा, सही अपनी जानकारी हो जाएगी, तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि मैं तो वो हूँ जिसका कभी जन्म मरण होता ही नहीं है। तो फिर मौत का डर भी नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। मैं सतचित आनंद स्वरूप हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से, बाहर से कोई सुख है ही नहीं, ना मुझे चाहिए। मैं अपने आप ही बाई माई ओन नेचर मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ। तो क्योंकि मेरा जन्म मरण भी नहीं है, मौत का डर भी हमेशा खत्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय के 20वें मंत्र में कहा है, ना जायते म्रियते व कदाचन नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर के मरने से आत्मा का मरना नहीं होता। ये ना कभी जन्मती है ना कभी मरती है, सच्चित आनंद स्वरूप है मेरा। ऐसा जानकर ऐसी फीलिंग जब आ जाएगी, जब ये अपने एक्सपीरियंस में आ जाएगी, तो हमें बाहर से कुछ नहीं चाहिए, हम अपने आप में ही आनंदित रहेंगे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। ये भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा की डेफिनेशन बताई है। वही स्थित प्रज्ञा जो अपने आप से ही संतुष्ट है, आत्मा से ही संतुष्ट है। उसको और बाहर से किसी से कोई प्रसन्नता हासिल करने की, कोई आनंद लेने की बाहर से ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में बाई हिज ओन नेचर ही आनंदित हो, अपने आप अपने नेचर से ही प्लेजेंट है, खुश है, हैप्पी है, और किसी चीज़ को उस बाहर संसार से उसे कुछ नहीं लेना। जब ऐसा, तो फिर आदमी संतुष्ट रहता है, अपने आप से ही संतुष्ट है, बाहर किसी की चीज़ पर उसकी गुलामी नहीं उसको करनी पड़ती। तो ऐसा आप हम सब होना चाहेंगे कि हम अपने आप में ही प्रसन्न रहें, किसी से हमारी प्रसन्नता किसी की मोहताज ना हो। तो उसके लिए फिर यही है कि जो हमारी गलत पहचान हमने बना रखी उसको हटा दें। तो इन्हीं शब्दों से ही मैं आज का ये सत्संग यहाँ समाप्त करता हूँ और आप सब के कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में सदैव खुशियाँ बनाए रखे और आपको यथार्थ बोध प्राप्त हो, तो ताकि आप अपने आप में ही हमेशा संतुष्ट रहें। जिस चीज़ की आपको तलाश है खुशियों की बाहर, वो आपको समझ में आ जाए कि सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे अंदर ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।